देश की सारी जांच एजेंसियां, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई आदि का इस्तेमाल विधायकों को डराने में, तोड़ने में, पार्टियों को तोड़ने में कर रही है। और अभी एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा आया, ऐसी 30 बड़ी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी ने जांच शुरू की, और उसके बाद उन 30 कंपनियों ने 335 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया। ये बेसिकली एक्सटॉर्शन है। क्या भारत के सरकार ने इनकम टैक्स को, ईडी को और सीबीआई को क्या अब ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो वसूली शुरू कर दें बीजेपी के लिए, या और साथ में ये भी दे दी है कि पूरे जितनी भी देश में पार्टी विपक्ष की चल रही है उनको सबको तोड़ के और अपने साथ में जोड़ लें? तो ये जो डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं तौफीक रजा साहब से इस बात पे बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि ये इस चुनाव को जीतने के लिए, ये अगर जो लोग पुलवामा करवा सकते हैं वो चुनाव को जीतने के लिए क्या पता कितने लोगों को मरवा दें, कितने दंगे करवा दें, ये कुछ नहीं पता किसी का इनका। तो इस देश को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हमारा सबका एकजुट होकर लड़ना बेहद जरूरी है। और विजय माल्या खुद बीजेपी को 37 करोड़ रुपए बाकायदा चेक से दे के भाग गया। तो इनके जो लोग हैं जिन्होंने देश का पैसा लूटा है और उसके बाद फिर देश को पूरी तरह बर्बाद करने वाली सरकार, वो इस भरोसे में, उसको इतना भरोसा कैसे कि पिछली बार का 300 पार तो 300 पार आ गई, अब वो कह रहा है 400 पार। अरे तुम कह दो ना कि 543 सीटें, 543 की सारी जीत जाओगे। क्योंकि हमें तो पता है ये भरोसा आपके अंदर ईवीएम से आता है। ईवीएम के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है और सॉफ्टवेयर से जो उसमें डाला जाता है ईवीएम मशीन के अंदर, उस ईवीएम मशीन में टाइमर क्यों है? क्योंकि डेट और टाइम के हिसाब से वो सेटिंग कर दी जाती है, प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि चुनाव की डेट और टाइम डाल के कि कितने बजे से कितने बजे के बीच 50% या कितने % वोट चुरा के वहाँ से बीजेपी को देना है। तो उस भरोसे पे वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। लेकिन हम किसी भी हालत में इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ये देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी है। हम सब लोग मिलके देश को बचाएंगे, देश के प्रजातंत्र को भी बचाएंगे, देश के संविधान को भी बचाएंगे, और किसी भी सूरत में इस बार दंगे नहीं होने देने भाई। ये कितनी साजिश कर लें, ये जितनी मर्जी साजिश कर लें, मैं निवेदन करता हूं अपने देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों से, चूंकि जो दंगे होते हैं ना, आप देख लेना, दंगों में इस्तेमाल दलित और पिछड़े वर्ग का, आदिवासी वर्ग का किया जाता है। जो वो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनके परिवार से लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज हैं, जिनके परिवार मंदिरों के अंदर पुजारी हैं, जो लोग सारी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, उनके बच्चे कभी आपको दंगे में नहीं मिलेंगे, धार्मिक जुलूस में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ जो इस्तेमाल किया जा रहा है देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का किया जा रहा है, तो मरने वाले भी है, मारने वाले भी है, जेल जाने भी है वाले भी है, और वो लोग अपना आराम से शासन कर रहे हैं, सारे देश के संसदों पे कब्जा करके बैठे हैं। इसलिए इस बार किसी भी कीमत पे बेवकूफ़ नहीं बनना। अपने बच्चों को ऐसी धार्मिक जुलूसों में मत भेजो, अपने बच्चों को ऐसे दंगों में इस्तेमाल मत होने दो। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के। लोगों ने मुतफिक होके एक फ्रंट बनाया। फ्रंट में वो लोग हैं जो 1947 से लेकर आज तक वक्फ पार्टियों ने उनको सताया है, मुसलमानों को सताया है, सिखों को सताया है, दलितों को सताया है, किसानों को सताया है, स्टूडेंटों को सताया है, सोशल मीडिया को सताया है, प्रिंट मीडिया को जो असली बात करता है उसको सताया है, साढ़े बच्चों को जेलों में भेजा है। इतना जबर इंडिया ने किया है। अब इंडिया के जो बीजेपी आरएसएस है, नागपुर है, वो सभी और कांग्रेस, उन्होंने सबने सताए हुए लोग वहीं इकट्ठे हुए हैं। ये गठबंधन कराया है कि लोहे को लोहा काटता है, और उन्होंने भी पॉलिटिकल गेम बनाकर हमको कुचल दिया है। हम भी पॉलिटिकल गेम में उसके बराबर जो कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने बनाया, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के इतने संशोधन कर दिए हैं, उसको तोड़ने की एक बहुत बुरी प्रयास है। इसलिए हम सब इकट्ठे होंगे। ये गठबंधन टेम्परेरी नहीं है, ये परिवारिक है। परिवार तौर पर सभी परिवारिक तौर पर इकट्ठे होंगे, ਚੱਲਾਂਗੇ। तन मन धन ਦੇ ना करांगे, ना किसान ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ना नौजवान ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ना ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ना बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ।